पूछ ले सब कुछ है। अच्छा हम सूचना देंगे आप लोग। एग्जाम के बाद फिर क्या फायदा होगा? ऐसे भी जो आप लोगों का हम चलाए हैं एलटी का सेट, उसी को आप लोग थोड़ा सा राउंडिंग करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो सब नहीं ना सब? अरे सब नहीं है तो ढेरे ना है, कम से कम आप लोग 1-1.5 महीना चलाए हैं। ना हम तो वो में नहीं गए। 30 गो के मतलब तारा भी 3000 क्वेश्चन बा। अब क्या चाहिए? रोशन के 3000 क्वेश्चन हम आपको निकाल के दे दिए हैं। अब क्या चाहिए? अच्छा ये कौन कौन है एकरा में एलटी का सेट मारने वाला? एलटी मतलब रोशन टारगेट रोज मारने वाला। रोज का ये मेरा हाथ उठाया लो, कल भाग गया लो। दो आले मार टारगेट पर जब था हिरी में कभी नाम लग जा दिन हिरी में दिन भर नाम लग जा। अरे करेजा तो इतना बड़बा, बोले पैसा नहीं खेले, लेकिन करेजा बहुत बड़बा। ठीक नो? करेजा बहुत बड़बा, तो फ्रीओ में सेट चला दे। बात दोनों बात नहीं। दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी है। हाँ भले और कुछ मजबूती नहीं खेले, लेकिन हाँ पैसा कौड़ी से भले मजबूत नहीं, करेजा बहुत बड़ा बा। चलो ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है, चालू कर देंगे, चालू कर देंगे। आप लोगों को टाइम हम बता देंगे। अब देखिए पुराने का टाइम बढ़िया रखम करे। अब टाइम बढ़िया अब तुम लोग को बताइए हमारा के बाद में क्यूज के बाद रुकिएगा। जिसको एलटी का बैच चलाना होगा वो क्यूज के बाद रुकेंगे, तब 2-5-10 मिनट हम बतियाएंगे और उसके बाद में आप लोग को जो होगा हम सूचना दे देंगे। उससे पहले ध्यान दीजिएगा सभी लोग, उससे पहले ये सूचना है कि अभी केवल मेरा 2 बैच स्टार्ट हो रहा है। 25 मार्च से सुबह 6 से 7 और 7 से 8। 9 से 10 वाला बैच को हम रोके हैं क्योंकि एक टारगेट रखे हैं, कम से कम इस सिलेबस को खत्म कर दिया जाए। आज कुछ मतलब इसको क्या किया जाए, खींचा जाए और अप्रैल के लास्ट महीना में देखा जाएगा। अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, केवल आप लोग के लिए। बीच में क्यों लटका है ना? चलिए ध्यान दीजिए, कल हम आप लोग को बताए थे, यहाँ पर एक बात आप लोग को बताए थे सबसे पहले कि यहाँ पर हम लोगों को क्या बताए थे? एशिया है। पहला स्थान पर कौन है? एशिया बताए थे। दूसरा स्थान पर कौन बताए थे? अफ्रीका। तीसरा स्थान पर क्या बताए थे? उत्तरी अमेरिका। चौथा पर क्या बताए थे? पांचवा पर क्या बताए थे? अंटार्कटिका। छठा पर क्या बताए थे? 7वां में क्या बताए थे? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक 8वां महाद्वीप है जो जलमग्न है, जल में डूबा हुआ है, उसका नाम क्या है? जिलैंडिया। क्या है? जिलैंडिया। ये सभी जो है 5वां जो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो 5वां है ये बर्फ से क्या हुआ है? लगा हुआ है। बर्फ से लगे रहने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, बहता हुआ महाद्वीप कहते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप या सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। अब देखिए मैप में ध्यान देंगे, सबसे बड़ा जो हम आपको 1 नंबर में बताए, ये 1 नंबर में आपका क्या हो गया? एशिया। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? 3 नंबर में क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर में क्या हो जाएगा? 5 नंबर में क्या हो जाएगा? 5 नंबर में क्या है? अंटार्कटिका। 6 नंबर में आपका क्या होगा? यूरोप। 6 नंबर में क्या है? और 7 नंबर में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ न्यूजीलैंड है ना, एक रे बीच में हम लोग का 8वां है जिसको क्या नाम है? जिलैंडिया। और ध्यान देंगे क्वेश्चन पूछेगा कैसे? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं? एशिया महाद्वीप को। किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं? अफ्रीका को। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका। काला महाद्वीप किसे कहते हैं? काला महाद्वीप कहे, अंध महाद्वीप कहे। अंधा मतलब काला, अंधेरा। अंध महाद्वीप नाम से देता है, इसको क्या कहेंगे? अफ्रीका। अफ्रीका में ही सबसे पहले मानव ने क्या लिया? जन्म लिया। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका सबसे बड़ा कौन है? एशिया। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? 5वां कौन है? 6ठा कौन है? 7वां कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक ना? और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक 8वां महाद्वीप भी है जिसका नाम जिलैंडिया है,
जो अभी जो है जलमग्न है, जल में क्या है, डूबा हुआ है। इतना बात समझ गए आप लोग। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक पंछी पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका। किस महाद्वीप में सर्वाधिक सांप पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका मतलब ब्राजील। ब्राजील वाला थे। सांपों का देश किसे कहते हैं, ब्राजील को। अगर आपसे अगर एशिया में पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो एशिया का है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो एशिया में। यहाँ पर टोटल विश्व का 60% लोग जो है ना केवल एशिया महाद्वीप में ही क्या करते हैं, रहते हैं। और क्षेत्रफल में इसका जितना क्षेत्रफल मय का है वो 30% अकेले कोना के है, एशिया का है। समझ गए। सबसे जो है डेवलप महाद्वीप कौन है, यूरोप। सबसे डेवलप महाद्वीप कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन है, यूरोप। मरुस्थल विहीन मतलब एक और मरुस्थल नहीं है यूरोप में। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो ज्वालामुखी विहीन है, ऑस्ट्रेलिया। मतलब एक और ज्वालामुखी नहीं है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। सर्वाधिक डेवलप कौन है, सर्वाधिक जनसंख्या कौन का है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, एशिया का। ये सभी कुछ क्या है, एशिया का। एशिया में कौन सा ऐसा स्थान है जहां के लोग सर्वाधिक जो है मुख्य रूप से अखबारी कागज या समाचार पत्र को पढ़ते हैं। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया द्वीप है। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि जनसंख्या में पहला स्थान में चीन, दूसरा स्थान में भारत, ये किस महाद्वीप का अंग है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप किस भाषा से आया है, हिब्रू भाषा से आया है। किस शब्द से आया है, आसू शब्द से आया है। किस शब्द से आया है, आसू शब्द से आया है। ये हम एशिया आपको लोगों को क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। चीन का शोक किसे कहते हैं, हांगो नदी। पीली नदी भी कहते हैं किसको, हांगो नदी। पीली नदी हांगहो, पीली नदी हांगहो। एशिया की सबसे बड़ी नदी वाईसी सिकियांग या यांगसी। ये सभी नदी चाइना की है। कहाँ की है, चाइना की है। चाइना किस महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में हम बताए आप लोगों को कि एशिया महाद्वीप का ही एक पाकिस्तान है सर्वाधिक जाल बिखेरा हुआ है। किसका जाल, नहरों का जाल। क्वेश्चन कहेगा कि नहरों का जाल सर्वाधिक जो है फैला है ये किस महाद्वीप में, तो एशिया में। जगह कहाँ, पाकिस्तान में। जगह कहाँ, पाकिस्तान में। ये सभी बातों को आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जलयान का निर्माण कौन करता है, ये है कहाँ, पामीर का पठार किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। पामीर का पठार किस महाद्वीप में, एशिया में है। यही में आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो भर के आएगा। सभी कुछ हम एक स्टेप बाय स्टेप क्या है लिखवाते चल रहे हैं, ठीक ना। चलिए इतना ही रहेगा।